Very good morning to one and all watching my video. I welcome you all to my YouTube channel Arbish English Learners. आज पार्ट्स ऑफ स्पीच के लगातार जो वीडियो डल रहे हैं उसमें उसी क्रम में एडवर्ब आपके सामने लेके आए हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव की वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं आपको पहले ही, और उसी क्रम में, उसी सिलसिले में, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एडवर्ब आज एक्सप्लेन करते हैं। चलते हैं टॉपिक पर सीधा। एडवर्ब डेफिनेशन देखते हैं इंग्लिश की। द वर्ड्स विच क्वालिफाई ए वर्ब, एन एडजेक्टिव एंड एन एडवर्ब इटसेल्फ आर कॉल्ड एडवर्ब। यानी एडवर्ब, अब तक आपने जो है एडजेक्टिव पढ़ी थी, नाउन पढ़े थे। एडवर्ब की डेफिनेशन ये है कि एडवर्ब जनरली हम कहते हैं कि एडवर्ब वर्ब की विशेषता बताता है ना। इस तरह का हम पढ़ते हैं कि एडवर्ब जो होता है वो वर्ब की को क्वालिफाई करता है। लेकिन यहाँ जो आपने डेफिनेशन देखी उसमें आपको क्लियर हो गया होगा कि वो वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है और खुद एडवर्ब खुद को भी क्वालिफाई करता है। तो ये आपको कुछ अलग से सीखने को मिला होगा। दोबारा सुन लीजिए। द वर्ड्स विच क्वालिफाई ए वर्ब, एन एडजेक्टिव एंड एन एडवर्ब इटसेल्फ। खुद एडवर्ब को भी वो क्वालिफाई करता है, उसको हम एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, उसको एडवर्ब कहा जाता है। कैसे करता है? एग्जाम्पल के जरिए हम देखते हैं कि कैसे वो वर्ब को, कैसे एडजेक्टिव को, कैसे खुद एडवर्ब को क्वालिफाई करती है, उसको हम एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। He runs fast। एग्जाम्पल है he runs fast। वो क्या करता है? फास्ट दौड़ता है ना, वो रन करता है फास्ट। तो अब यहां पर आप देखिए इस सेंटेंस के अंदर, यहां तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। रन्स आपकी क्या है? वर्ब है, ठीक है। और फास्ट यहां पर क्या है? आपका एडवर्बियल है, एडवर्ब है। फास्ट एडवर्ब क्यों है? क्योंकि ये रन को क्वालिफाई कर रही है, इस वर्ब को क्वालिफाई कर रही है। रन कैसा करना है? दौड़ कैसा रहा है? वो फास्ट दौड़ रहा है। यानी दौड़ने का जो तरीका है, दौड़ने का जो एक्शन है, वो आपको यहाँ पर ये फास्ट बता रहा है कि दौड़ कैसे रहा है? फास्ट दौड़ रहा है। ही रन्स फास्ट। तो फास्ट जो है रन्स के लिए आया है, इसलिए जो है ये रन को क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है ना। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम? एडवर्ब। एडवर्ब है क्योंकि ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। सेंटेंस समझ में आ गया? ही रन्स फास्ट। फास्ट रन्स को क्वालिफाई कर रहा है, रन्स की विशेषता बता रहा है, इसलिए हम इसको एडवर्ब बोलेंगे। अगला सेंटेंस चलिए, अगला देखिए। ही इज अ वेरी फास्ट बॉलर। ही इज अ वेरी फास्ट बॉलर। ठीक है, इसमें आप देखिए यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। बॉलर आपके सामने क्या है? ये नाउन है। फास्ट बॉलर की विशेषता बता रहा है। तो जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, द वर्ड्स विच क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव। पढ़ा था ना पिछले वीडियो में। तो जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है वो शब्द क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। तो बॉलर कैसा है? फास्ट। बॉलर कैसा है? फास्ट बॉलर है। तो बॉलर को क्वालिफाई कर रहा है क्या? फास्ट। ठीक है, ये फास्ट वर्ड है वो बॉलर को क्वालिफाई कर रहा है। तो आपने पिछला वीडियो देखा है, जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। यहां कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर तो फास्ट आपने एडवर्ब पढ़ा था, यहां पर तो फास्ट आपने क्या पढ़ा था? एडवर्ब। लेकिन यहां आप कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि यहां वही फास्ट आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। क्योंकि अकॉर्डिंग टू सेंस और अकॉर्डिंग टू सेंटेंस ये आपको पता लगाना होता है कि इसमें कौन सा वर्ड कहाँ स्टैंड कर रहा है। जो वर्ड अब यहाँ पर आपको पता है ये फास्ट, यहाँ एडवर्ब है, यहाँ एडजेक्टिव है, तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये चीज़ चेंज हो गई। तो ये कंफर्म नहीं है। आपसे कोई पूछ ले कि फास्ट क्या है, एडवर्ब है या एडजेक्टिव है, और आप फट से कह दो नहीं एडवर्ब है, तो आप वहाँ पर रॉन्ग हो जाओगे, गलत हो जाओगे। तो यहाँ आप सेंटेंसेस को समझिए, क्योंकि सेंटेंस में वो शब्द, वो वर्ड कहाँ स्टैंड कर रहा है उस हिसाब से ही चलेगा। तो नाउन को क्या डिफाइन कर रहा है? फास्ट। बॉलर कैसा है? फास्ट। तो नाउन ये फास्ट है वो क्या हो गया? एडजेक्टिव, क्योंकि वो नाउन और को क्वालिफाई कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। फास्ट भी कैसा है? वेरी फास्ट। फास्ट की भी एक तरीके से
वो गति बता रहा है, वो कैसा फास्ट है, बहुत ज़्यादा फास्ट है, उसकी भी डिग्री को वो शो कर रहा है। तो फास्ट भी कैसा है, वेरी फास्ट। तो ये वेरी जो वर्ड है वो किसके लिए आया है, फास्ट के लिए आया है, ठीक है ना। ये जो वेरी वर्ड है वो किसके लिए आया है, फास्ट के लिए आया है। वेरी जो वर्ड है यहाँ पर फास्ट को क्वालिफाई कर रहा है, समझ में आ गई बात। तो फास्ट को क्वालिफाई कर रहा है, तो वो वर्ड जो वर्ब को क्वालिफाई करते हैं और वो वर्ड जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करते हैं, आपकी डेफिनेशन में है ना। तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाले वर्ड क्या कहलाते हैं, एडवर्ब कहलाते हैं। तो ये एडजेक्टिव जो है फास्ट, उसको क्वालिफाई वर्ड कौन सा कर रहा है, वर्ब कर रहा है। तो यहाँ पर वेरी क्या होगा, आपका एडवर्ब होगा, ठीक है। तो फास्ट यहाँ पर क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। बॉलर नाउन हुआ, बॉलर की विशेषता बता रहा है फास्ट, और फास्ट की बता रहा है वेरी। तो वेरी यहाँ पर क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। तो ये हो गया ही इज अ वेरी फास्ट बॉलर। वेरी यहाँ पर एडवर्ब, क्योंकि ये एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। फास्ट यहाँ पर एडजेक्टिव है, क्योंकि ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो ये सेंटेंस आप अच्छे से समझिए, क्योंकि आप यहाँ आकर के थोड़ी गड़बड़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है आप पहले फास्ट को एडवर्ब भर चुके हो, यहाँ फास्ट को एडजेक्टिव करने में आपको थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकता है। तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझिए कि कोई भी वर्ड सेंटेंस में कहाँ स्टैंड कर रहा है, उस हिसाब से उसको वहाँ पर हम एडजेक्टिव या एडवर्ब का नाम देंगे, ठीक है। आगे देखिए आप, ही रन्स वेरी फास्ट, ही रन्स वेरी फास्ट। तो यहाँ हम इसको क्या करेंगे बताओ, ठीक है। अगर हम वेरी को यहाँ हटा देते हैं तो ये सेंटेंस हम पहले पढ़ चुके हैं, ही रन्स वेरी फास्ट। तो फास्ट जो है यहाँ पर रन्स को क्वालिफाई कर रहा है। फास्ट क्या है, दौड़ता है फास्ट, ठीक है, फास्ट दौड़ता है। तो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, ये रन क्या है, वर्ब है, ठीक है। फास्ट तो रन को क्वालिफाई कर रहा है, वो वर्ड क्या होगा, एडवर्ब होगा। फास्ट मतलब वर्ब को जो क्वालिफाई कर रहा है वो वर्ड एडवर्ब होगा। तो फास्ट यहाँ रन को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए यहाँ क्या होगा, एडवर्ब होगा, ठीक है। अब वेरी, वेरी किसको क्वालिफाई कर रहा है, फास्ट को। ये वेरी जो है ये फास्ट को क्वालिफाई कर रहा है। तो एडवर्ब यहाँ आपको जो फास्ट को क्वालिफाई कर रहा है वेरी, तो ये क्या होगा। तो हमने आपको जो है इसी तरीके से, इसी बेस पर आपको डेफिनेशन दे रखी है इसकी। द वर्ड्स विच क्वालिफाई ए वर्ब, यहाँ आपने वर्ब देखा। एन एडजेक्टिव, यहाँ आपने एडजेक्टिव देखा। एंड एन एडवर्ब इटसेल्फ, अब आपको समझ में आया होगा कि खुद एडवर्ब एडवर्ब को कैसे क्वालिफाई करता है। तो ये वो आपके सामने एग्जाम्पल है कि फास्ट को क्वालिफाई कर रहा है वेरी, तो ये एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो वो भी क्या होगा, एडवर्ब होगा। तो वेरी भी क्या होगा, यहाँ पर एडवर्ब होगा। तो ये आपके सामने इसकी डेफिनेशन थी, जो आपको 3 एग्जाम्पल के जरिए हमने आपके सामने कोशिश की है कि आप इसको समझ गए होंगे अच्छे से। द वर्ड्स विच क्वालिफाई ए वर्ब एंड एडजेक्टिव एंड एडवर्ब इटसेल्फ, एंड खुद एडवर्ब को भी क्वालिफाई करने वाले वर्ड एडवर्ब कहलाते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब इसके कुछ काइंड जो हैं उनको पढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब कितने काइंड्स की होती है, कितने तरह की होती है, कितने प्रकार इसके होते हैं, उसको देखते हैं। पहला जो काइंड है इसका, एडवर्ब ऑफ टाइम। टाइम को इंडिकेट करने वाला वर्ड जो है सेंटेंस के अंदर, वो एडवर्ब कहलाता है, ठीक है। दीज एडवर्ब्स टेल द दीज एडवर्ब्स टेल द टाइम ऑफ एनी एक्शन, एक्टिविटी और इवेंट्स, ठीक है। सेंटेंस के अंदर ये जो वर्ड्स होते हैं, ये जो एडवर्ब होती हैं, वो टाइम को इंडिकेट करती है, तो उनको हम एडवर्ब्स ऑफ टाइम कहेंगे। जो एडवर्ब टाइम को इंडिकेट करती है, एडवर्ब का तो हमको पता चल गया, लेकिन एडवर्ब ऑफ टाइम का पता कैसे चलेगा। जो एडवर्ब सेंटेंस के अंदर टाइम को इंडिकेट कर रही है, ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम बोलेंगे। जैसे सेंटेंस देखिए इसका आपको, ही वेंट टू जयपुर येस्टरडे। अब इसमें आपको 2 चीज़ें रखी हैं, आप अगर सेंटेंस को पहचानो और आगे आपको समझ में आएगा। ही वेंट टू जयपुर, ये जयपुर जो है प्लेस है, तो इसको भी हम एडवर्ब मानते हैं, पता होगा आपको, सेंटेंस में और जगह भी आपको आया हुआ, आगे आप अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे। और दूसरा है यहाँ पर येस्टरडे, ठीक है। येस्टरडे क्या है, टाइम वर्ड है, बीता हुआ कल है, तो टाइम वर्ड हो गया। अब टाइम वर्ड मैंने आपको बताया कि एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी सेंटेंस के अंदर जो टाइम बताता है वो एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाती है। एडवर्ब तो है ही है, लेकिन एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाती है। तो ही वेंट टू जयपुर येस्टरडे, तो ये आपके सामने क्या है, एडवर्ब है, लेकिन एडवर्ब ऑफ टाइम है।
यहाँ पर जयपुर भी आपके सामने क्या है, एडवर्ब है, लेकिन एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थान को बताने वाला शब्द भी एडवर्ब होता है, लेकिन उसको हम क्या बोलेंगे, एडवर्ब ऑफ प्लेस। यहाँ बात चल रही है एडवर्ब ऑफ टाइम की, यानी टाइम वाले एडवर्ब कौन कौन होते हैं, तो यस्टरडे आपके सामने यहाँ पर टाइम वर्ड्स है, ठीक है। और सेंटेंस के अंदर ये क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है आपको, टाइम को शो कर रहा है। टाइम से पता चल रहा है कि ही वेंट टू जयपुर, वो जयपुर गए कब, कल गए थे। तो जाने की, वेंट की विशेषता, वेंट को क्वालिफाई कर रहा है यस्टरडे और जयपुर दोनों ही, तो दोनों एडवर्ब है और दोनों की दोनों ये टाइम, ये प्लेस वाला है और ये टाइम वाला है। आगे बढ़ते हैं। दे आर प्रिपेयरिंग नोट्स नाउ, दे आर प्रिपेयरिंग नोट्स नाउ, यानी अब वो क्या कर रहा है, नोट्स को प्रिपेयर कर रहा है। तो इस समय क्या कर रहा है, हम क्या बोलेंगे, इस समय क्या कर रहा है, तो यहाँ पर आर प्रिपेयरिंग की जो है यहाँ पर वो क्वालिफाई कर रहा है। ये वर्ड जो है नाउ किसको क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को, ठीक है। और वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है तो एडवर्ब है, लेकिन एडवर्ब कौन सा है, एडवर्ब कौन सा है, नाउ, अब, इसका मतलब टाइम वर्ड्स है, टाइम वर्ड्स है तो एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। ये आपके सामने एडवर्ब ऑफ टाइम आपको एक्सप्लेन हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस। अभी ऊपर थोड़ी सी उस पर चर्चा की थी। एडवर्ब ऑफ प्लेस यानी प्लेस को इंडिकेट करने वाले शब्द जो सेंटेंस के अंदर होते हैं उनको एडवर्ब बोलते हैं और वो एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाते हैं, ठीक है। दीज एडवर्ब्स शोज द प्लेस ऑफ एन एक्शन, एक्टिविटी और इवेंट्स। सेंटेंस के अंदर एक्शन और एक्टिविटी और इवेंट्स को के प्लेस को शो करते हैं, उस प्लेस को शो करते हैं, सेंटेंस के अंदर दिखाते हैं, ऐसी एडवर्ब को हम एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं, ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो एग्जाम्पल देखते हैं इसके। आई एम टीचिंग एडवर्ब हेयर, आई एम टीचिंग एडवर्ब हेयर, मैं यहाँ आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, एडवर्ब पढ़ा रहा हूँ, ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, टेंस पढ़ा रहा हूँ, कोई भी चीज़ मैं अभी अगर आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो वो कहाँ पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पढ़ा रहा हूँ। तो ये मैं हेयर जो है यहाँ पर किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, प्लेस को। हेयर किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर, प्लेस को, ठीक है। आई एम टीचिंग, कहाँ पढ़ा रहा हो, हम क्या बोलेंगे, कहाँ पढ़ा रहे हो। ये हेयर जो है आपको पता कैसे चलेगा, तो हेयर आपको यहाँ वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, लेकिन अब हेयर है कौन सा एडवर्ब, एडवर्ब तो है लेकिन कौन सा है, तो हेयर आपको प्लेस को इंडिकेट कर रहा है, आप यहाँ पढ़ा रहे हो तो प्लेस को इंडिकेट करने वाला एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाएगा। दे आर लिविंग देयर, दे आर लिविंग देयर, वे वहाँ रहते हैं, ठीक है। कोई यहाँ रहता है, वो वहाँ रहता है, ठीक, बात तो वही है। तो वो सब दे आर जो देयर है वो भी वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, लेकिन कौन सा है, कौन सा एडवर्बियल है, एडवर्बियल ऑफ प्लेस, क्योंकि ये वहाँ, वो भी प्लेस को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो ये आपके सामने दो हो गए आपके, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गई, दोनों चीज़ अच्छे से समझ गए होंगे। अगला है थर्ड, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। किसी भी काम को लगातार करना, एक तरीके फ्रीक्वेंटली करना, उसको ये उस वर्ड को ये दिखाता है एडवर्ब। दीज एडवर्ब्स शो द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एक्शन। ये जो एडवर्ब होती हैं वो काम के एक्शन को बार बार दिखाती हैं, लगातार होना दिखाती हैं, ठीक है। तो उनको हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसके कुछ एग्जाम्पल है आपके सामने। फ्रीक्वेंटली, अगेन, ऑफन, सेल्डम, वंस, ट्वाइस, है ना, ये सेंटेंस के अंदर आते हैं और ये काम के फ्रीक्वेंट को दिखाते हैं, बारंबार को दिखाते हैं, बार बार जो काम हो रहा है उसको आपको शो कर रहे हैं। तो ऐसे एडवर्ब अगर सेंटेंस के अंदर आते हैं तो उन एडवर्ब को हम क्या नाम देंगे, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंटली, ठीक है। जैसे यूजुअली, जनरली, ये सेंटेंस के अंदर आते हैं। ही गोज टू स्कूल डेली, है ना, वो डेली स्कूल जा रहा है, तो फ्रीक्वेंसी को दिखा रहा है, लगातार जाने को दिखा रहा है। तो डेली यहाँ पर क्या होगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ऐसे ही हमने आपके सामने ही फ्रीक्वेंटली कम्स टू विजिट मी, जो है वो बारंबार जो हमसे क्या करता है, विजिट करता है, मिलने आता है ना। तो इस तरीके को हम इसमें फ्रीक्वेंटली क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना। ही सेल्डम गो टू स्कूल, वह स्कूल जो है नहीं जाता है, मुश्किल से जाता है, या वो एक बार यहाँ आया आता है। इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं ये वंस, ट्वाइस, सेल्डम, फ्रीक्वेंटली, अगेन, बार बार आता है या रोज़ाना आता है ना, हमेशा आता है, इस तरीके के वर्ड होते हैं जो सेंटेंस के अंदर आते हैं वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाते हैं।
एग्जाम्पल आपके सामने पेश हो गए। अगला है एडवर्ब्स ऑफ मैनर। एडवर्ब्स ऑफ मैनर, मैनर का मतलब काम करने का तरीका, किस तरीके से काम किया जाता है, और ये अगर सेंटेंस में आया तो वो एडवर्ब होते हैं और एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। दीज एडवर्ब्स शो द मैनर ऑफ एन एक्शन। वो एडवर्ब जो एक्शन यानी काम करने का जो है मैनर, तरीका बताते हैं आपको, तरीका कैसा, काम करने का तरीका कैसा है ना, वो चीज़ जब शो करते हैं तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाते हैं। एग्जाम्पल हैं इसके ब्यूटीफुल्ली, फास्ट, क्विकली, स्विफ्टली, ईजीली, स्लोली, लाउडली। ये सारी जो वर्ड्स हैं वो एडवर्ब ऑफ मैनर में आते हैं। ये अगर आपको सेंटेंस में मिलते हैं तो एडवर्ब तो हैं, लेकिन आप उनको किस तरीके से इंडिकेट करोगे, एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी वो काम करने का आपको वर्ब सेंटेंस के अंदर तरीका बताते हैं। एग्जाम्पल इसका देखिए, ही वेंट देयर क्विकली। वह वहाँ गया कैसे, क्विकली गया। तो काम करने का तरीका कैसा है, मैनर कैसा है, क्विकली, फास्ट तरीका है, जल्दी गया वहाँ पर। तो क्विकली आपको वर्ब की विशेषता बता रहा है, लेकिन कौन सी है ये, अब आप इसको यहाँ पर हमने क्या डिफाइन कर रहे हैं, पहले प्लेस को डिफाइन किया, फिर हम फ्रीक्वेंटली को करा, टाइम को करा, तो यहाँ पर जो है काम करने का तरीका है। तरीका क्या है, ही वेंट देयर क्विकली, वो वहाँ पर बहुत जल्दी से गया। ही वेंट देयर फास्टली, ही वेंट देयर स्लोली। इस तरीके से हम क्विकली, स्लोली, ये काम करने का तरीका बताते हैं कि कैसे गया वहाँ, जल्दी से गया, धीरे से गया, है ना। आई वॉक वेरी स्लोली, मैं बहुत धीरे धीरे चलता हूँ, तो मेरा चलने का तरीका कैसा है, काम करने का तरीका कैसा है, स्लोली कर है ना। तो इस तरीके के जो शब्द होते हैं जो सेंटेंस के अंदर आते हैं वो काम करने का तरीका बताते हैं, और जो काम करने का तरीका बताते हैं जो एडवर्ब, उन एडवर्ब को हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। आगे के जो काइंड्स हैं वो हम लेके आते हैं अभी।